Hello, good morning साथियों. I want to discuss about this engine. This is a dual product engine. साथियों, looks this is a deeply scoring mark. Come deeply scoring mark come. Looks 1 number and 6 number. Also you call this is a 1 number and 6 number because this is a dual engine. Dual engine is starting backside is starting 1 number. This is 1 number and 6 number. Look very badly and very deep scoring mark can come. साथियों, why this is engine has got ring and piston stuck together? Why? You know, because it's heat. Engine got very heat. That's why got very jam, and also here piston melted. Look, this piston also melted. साथियों, if you want to engine long life and you think my engine is not damaged, अगर आप लोग चाहते हैं कि इंजन ख़राब नहीं हो और इंजन का लॉन्ग लाइफ ज़्यादा मिले, ठीक है साथियों, तो इंजन का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहना पड़ेगा. ठीक है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस कीजिए इसका. ठीक है, और दूसरा और आप लोग से ये कहना है कि इंजन को ओवर हीट से बचाइए. इंजन को ओवर हीट से बचाइए, क्योंकि जब इंजन ओवर हीट होगा तो इंजन कभी चलेगा ही नहीं. ठीक है, क्योंकि जब ओवर हीट होता है इंजन तो उसके अंदर के जितने पार्ट्स हैं सब सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने के बाद जो है वो पकड़ लेता है. आपका इंजन जब ओवर हीट होगा, जब ओवर हीट का जब प्रॉब्लम आएगा, ओवर हीट क्रिएटिंग करेगा इंजन, तो वो इंजन कभी नहीं चलेगा आपका. ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे. कभी इंजेक्टर ऐसे स्टक कर जाएगा, इंजेक्टर का जो सीजन होता है जिसको नोजल बोलता है वो भी स्टक हो जाएगा. ठीक है, और इंजन में पावर नहीं मिलेगा. और सबसे पहला रीज़न तो है कि आपका रिंग और पिस्टन दोनों स्टक हो जाए, दोनों पकड़ लेगा. ये वेरी बैडली सीज विल बी सीज, बहुत बैडली जो है वो सीज हो जाता है. ठीक है, तो इसीलिए चीज़ पर इसीलिए सब चीज़ जो भी आपको अगर इंजन का अगर लॉन्ग लाइफ अगर चाहिए, कुछ भी चाहिए कि हमको हमारा इंजन ख़राब नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो आपको टाइम टू टाइम इसको मेंटेनेंस करना है. ठीक है, और मेंटेनेंस के अलावा हीट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हीट होता है तो फिर उसका लॉन्ग लाइफ आपको नहीं मिलेगा और बहुत ही जल्दी इंजन फेल हो जाएगा. वही रीज़न था ये इस इंजन में. ठीक है, क्योंकि ये इंजन ओवर हीट हो गया. ठीक है, ओवर हीट होने के कारण जो है हम लोग जा कर के चेक किए तो ओवर हीट था. उसके बाद में हम लोग इसको उतार करके चेक किए तो ये देखिए इसमें क्या कंडीशन होगी और क्या इसका प्रॉब्लम है. ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका पूरा पकड़ लिया, रिंग और पिस्टन दोनों सीज हो गया. ठीक है साथियों, ओके बाय साथियों, हैव ए नाइस डे. ओके साथियों, ऐसा वीडियो जो भी है मैकेनिकल से रिलेटिव मैं आपको बताता रहूँगा. ठीक है, और हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करूँगा क्लियरली कि आप लोगों को समझ में आए कि क्या रीज़न से क्या प्रॉब्लम होता है. ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखते चलना है कि कभी भी इंजन में अगर ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम अगर आता है तो हम लोग को इंजन रन नहीं करना है, इंजन को खड़ा कर के, ठीक है, और रेक्टिफाई करना है, फिक्स इट प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको सॉर्ट आउट करना है. ठीक है साथियों,
क्योंकि अगर शट आउट नहीं करेंगे प्रॉब्लम, और ऑपरेटर को भी ध्यान देना है। ऑपरेटर भाई से भी ये भी रिक्वेस्ट है कि जब ऐसा प्रॉब्लम आता है तो वो इंजन को रन ना करे और खड़ा कर दे मशीन, और जो उनके बॉस है, जो उनके मैकेनिक्स है, उनको इन्फॉर्म करे कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर वो इन्फॉर्म नहीं करेंगे, अगर वो ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी नुकसान झेलना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। इसीलिए जो है ऑपरेटर को भी इस पर ध्यान पूरा रखना है कि हमारे इंजन में कोई अब नॉर्मल तो साउंड नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ आता है, उनको कुछ समझ में अगर आता है तो इमीडिएटली खड़ा करे, और खड़ा कर के और अपने बॉस को इन्फॉर्म करे, जो भी आपके बॉस है, मैकेनिक्स है, उनको इन्फॉर्म करे कि ये मशीन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इंजन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो उसको शट आउट किया जाएगा और बहुत कम खर्च में इसको सॉल्व कर के फिर से इंजन को रन कर सकते हैं हम, ठीक है। अगर हम लोग ढीले कर देंगे तो फिर समझिए कि इंजन चला जाएगा, तो फिर से बहुत मेहनत लगेगा फिर इंजन बनाने में, और फिर समझिए कि अगर ब्लॉक चला गया है तो अभी तो इसमें सिस्टम भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इसमें लाइनर नहीं है, विदाउट लाइनर है। फिर इसको अगर हर्निंग करेंगे, हर्निंग करवा कर फिर इसमें स्लिप डलवाएंगे, स्लिप डलवा करके फिर से इसको असेंबल करेंगे, तो बहुत सारे प्रोसेस है और बहुत पैसे भी लगेंगे, लॉट ऑफ मनी आल्सो। उसके बाद भी गारंटी है कि चलता भी नहीं है। किसी का अगर लाइन बोरिंग अगर प्रॉपर सही नहीं होता है तो चलता भी नहीं है। फिर बार बार रिंग घिसने का प्रॉब्लम आ जाएगा, रिंग बार बार वर्न आउट होगा, ठीक है, नहीं तो आपको फिर ब्लॉक ख़रीदना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग ध्यान अगर रखेंगे, ठीक है। ऑपरेटर मस्ट बी ऑपरेटर को सबसे पहले ध्यान रखना है पूरा, क्योंकि मशीन के साथ तो हम लोग रहते नहीं हैं। हम लोग को तो जब इन्फॉर्म मिलेगा तभी जाकर हम लोग चेक करेंगे ना, या देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसलिए ऑपरेटर भाई से जो भी यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी मशीन चलाते हैं उनको हर समय हम उनको ध्यान रखना है, ऑलवेज केयर। और डिस्प्ले जो भी है, डिस्प्ले है, मोनीटर है, जो भी है, जितने मीटर शूटर्स है, सब मीटर्स पर भी ध्यान रखना है एकदम, ठीक है, कि हमारे मशीन में कहूँ से कोई भी अब नॉर्मल कोई भी साउंड ना आए, मशीन सही चले, ठीक है। और कुछ भी अगर आता है तो क्विक तुरंत से अपने बॉस को या अपने मैकेनिक, जो भी अपने सीनियर्स हैं, उनको बताना ज़रूरी है, ठीक है। उसमें सेफ सबका रहेगा। ओके बाय साथियों, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे, आप लोग खुशहाल रहे, और हम लोग सब मिल करके कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे डेली, ठीक है। ओके बाय।